When the price of an article is reduced by rupee 2, 5 more articles could be bought for rupees 120. Then find the original price of each article. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट को 2 रुपए कम कर दिया जाए तो 120 रुपीज में ही 5 ज्यादा आर्टिकल्स परचेज किए जा सकते हैं। तो बताइए आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू रुपी एक्स। तो मान लिया कि भाई एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स रुपीज है। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि टोटल बजट कितना है, 120 रुपीज। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हम लोगों को दे रखा है ₹120। ठीक है, तो ये है टोटल बजट और ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, और आप चॉकलेट परचेज करना चाहते हैं। 10 रुपए वाली आप चॉकलेट परचेज करते हैं तो इस 50 रुपए के अमाउंट में 10 रुपए वाली कितनी चॉकलेट्स परचेज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, भाई इस 50 को डिवाइड करेंगे आप एक चॉकलेट की कॉस्ट से। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी चॉकलेट्स परचेज करी जा सकती है। ठीक है, तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि टोटल अमाउंट कितना है 120 रुपीज और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है एक्स रुपीज। तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच कैन बी परचेज। ठीक है, तो निकालिए चलिए, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स which can be purchased। तो कितने आर्टिकल्स खरीदे जा सकते हैं के लिए क्या करें, टोटल जो अमाउंट है यानी कि 120, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट से यानी कि एक्स से। तो हम लोगों को अब पता चल गया कि एक्स रुपीज वाले आर्टिकल्स 120 रुपीज में कितने परचेज करे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हर एक आर्टिकल की कॉस्ट को 2 रुपए कम कर दिया जाए तो इसका मतलब अब हम लोगों के सामने क्या है, नाउ न्यू प्राइस, सॉरी, जो नया प्राइस है ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल का वो कितना हो जाता है, 2 रुपए कम। वैसे कितना था, एक्स रुपीज था। ठीक है, तो अब 2 रुपए कम हो जाएगा तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा एक आर्टिकल का, एक्स माइनस 2 रुपीज। आई थिंक क्लियर है। और बजट तो वही है ना भाई, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है ना कि 120 रुपीज में ही 5 आर्टिकल ज्यादा खरीदे जा सकते हैं, इसका मतलब बजट वही है। तो अब बताओ जरा, जब आर्टिकल का दाम घट जाएगा तो आप कितने आर्टिकल्स खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करें, टोटल अमाउंट को एक आर्टिकल की कॉस्ट से हम लोग डिवाइड कर दें। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच कैन बी परचेज इक्वल टू कितना होगा, टोटल अमाउंट कहने का मतलब अभी भी हम लोगों के पास 120 रुपीज है। ठीक है, अब आर्टिकल की, लेकिन एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, आर्टिकल की एक की कॉस्ट है एक्स माइनस 2। तो हम लोग 120 को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स माइनस 2 से। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच कैन बी परचेज नाउ। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोगों के पास में नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो कि अब खरीदे जा सकते हैं कम प्राइस पे, और ये वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदे जाते थे। ठीक है, अब आइए भाई क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई अब जो आर्टिकल्स खरीदे जा सकते हैं वो कितने हैं, 120 अपॉन एक्स माइनस 2। और यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या निकाला था, 120 अपॉन एक्स, ये थे जो आर्टिकल्स हम लोग खरीद सकते थे पहले स्टैंडर्ड अमाउंट पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया नंबर है आर्टिकल्स का जो कि खरीदे जा सकते हैं वो 5 ज्यादा होते हैं किससे, पुराने नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि खरीदे जा सकते थे से। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है ना वो इस नंबर से 5 यूनिट ज्यादा है। तो जब ये नंबर इस नंबर से 5 यूनिट जाता है तो हम लोग अगर इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, जितना ज्यादा है यानी कि 5 मिलना चाहिए। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई इसको हम लोग सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। ले लेते हैं भाई एलसीएम। तो ये x है, x माइनस 2 है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम निकल के आएगा x इंटू में x माइनस 2। आई थिंक चीजें क्लियर है। अब x माइनस 2 यहाँ भी है
x माइनस टू यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, x है, तो x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 120 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 120x, माइनस का साइन है रखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है x माइनस टू, तो x माइनस टू का मल्टीप्लाई किस में होगा 120 के साथ, तो यहाँ पे रखा 120 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू के साथ में, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है 5 है। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 120x हम लोगों ने एज इट इज लिखा, माइनस का साइन है और 120 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 120 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 120x, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाना है प्लस, और 120 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 240, अपॉन में क्या रहेगा भाई, अपॉन में x का मल्टीप्लाई करो x में तो क्या मिलेगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर, अगेन x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2x, और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर 5 है। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब 120x से 120x कैंसिल हो गया तो ऊपर मिला हम लोगों को 240, नीचे हम लोगों को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल में क्या है 5 है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 5 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब इस साइड को यानी कि इस टर्म को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 240 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 को 5 से डिवाइड किया ही जा सकता है, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। जब हम लोग 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, यानी कि 48 मिल जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल में 5 को भी डिवाइड कर दे तो 1 मिलेगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड दिस इक्वल टू 48, 48 को इधर लेके आ जाए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म में है, तो क्या करें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 और 48 का माइनस 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करें, और फैक्टराइज जिस तरीके से करें कि एक फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को माइनस करके क्या लाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है ना, 6 और 8 ऐसे नंबर से दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 48 होगा और प्लस माइनस करें तो 2x आ सकता है, तो चलिए डायरेक्टली कर देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 8x प्लस का 6x माइनस का 48 एंड दिस इक्वल टू 0। अच्छा क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 8, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 6 से ये 8 टाइम्स एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में x माइनस 8 कॉमन है तो क्या रहेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो, तो या तो x माइनस 8 0 के बराबर है या फिर x प्लस 6 की वैल्यू 0 के बराबर है। अब अगर x माइनस 8 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज कर दें इसको 8 के बराबर, और अगर x प्लस 6 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 6। ठीक है, तो x की हम लोगों के सामने देखो दो वैल्यूज है, x की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू माइनस 6 है, लेकिन हम लोग x मान किसको रहे हैं, कॉस को ना, एक आर्टिकल का सीपी है और सीपी कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं ना, इसका मतलब रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, इसको हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा क्योंकि किसी भी आर्टिकल की सीपी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक आर्टिकल की सीपी क्या है, एक आर्टिकल की सीपी 8 रुपीज है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं।